सांगड़ और खुसूसन अचड़ोथर के अवाम को हुकूमत सिंध की जानिब से एक और शानदार तोहफ़ा सांगड़ सिविल हस्पताल में न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर के क़याम की सूरत में दिया गया है। हुकूमत सिंध के एक्सीलरेटेड एक्शन प्लान के तहत PPHI और ज़िला इंतज़ामिया सांगड़ के मुश्तरका ताउन से कायम करदा सेंटर में ग़िज़ाइत की कमी का शिकार बच्चों को जदीद तर्ज पर इलाज मुआलिज की सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फ़राहम की जाती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इदारों, PPHI और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से रेफ़र किए गए बच्चों को दाखिल किया जाता है और उनकी मुकम्मल निशोनुमा का ज़िम्मेवार भी यही सेंटर होता है। ये जो हमारे पास अभी ये जो NSC वार्ड शुरू हुआ है, ये पहले शुरू से ही यहाँ पे खैर काम हो रहा था, लेकिन अभी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPHI वालों के साथ मिलके इसमें ये है कि हमारे पास तकरीबन महीने में 80-90 के करीब बच्चे ऐसे होते हैं जो माल नरिश्ड बच्चे एडमिशन होते हैं उनके होते हैं। यहाँ पे उनका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद वो बच्चे जो है वो मतलब 3 दिन 4 दिन रखने के बाद अगर रिकवर हो जाते हैं तो फिर उनको घर भेज दिया जाता है। फिर फॉलोअप के लिए वो अपनी अपनी OTP साइट्स हैं तकरीबन 58 डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में जो BHUs हैं, वहाँ पे फिर वो लोग जाके और अपना मतलब फॉलोअप करवाते रहते हैं वहाँ से। न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर में बच्चों के खेलकूद के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया है। मैं यहाँ पर मेरा जो स्टार्टिंग टाइम यहाँ पर शुरू हुआ है वो मुझे 3 मंथ्स हो चुके हैं। पहले जो है हमें एक रूम में शिफ्ट किया गया था जो सिविल हॉस्पिटल के अंडर ये NSC चल रहा था, वो तकरीबन जुलाई से पहले, लास्ट ईयर जुलाई से पहले चल रहा था। और लास्ट ईयर जुलाई के बाद से ये सिविल हॉस्पिटल वालों के बाद हमारे PPHI के अंडर ऑफिशियली आया। जो इसका मकसद है वो बच्चों की तवानाई, उनकी खुराक और उनकी नशोनुमा के ऊपर है। ठीक है, जो बच्चे मेल नरिश्ड होते हैं, ग़िज़ाई तौर पे मतलब उनकी खुराक अच्छी नहीं होती या पैदाइशी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं या पेचीदगियाँ जो उनको हमल के दौरान रही हो, उसके बाद बच्चे की पैदाइशी मसले रहे हों, तो वो बच्चे हम यहाँ पर न्यूट्रिशनली उनको स्टेबल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं इस मंथ की एडमिशन्स बताऊँ तो मेरे 70+ एडमिशन सिर्फ इस मंथ के, और उसमें से क्योर्ड बच्चे भी 50+ हैं जो क्योर्ड हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि सिर्फ PPHI नहीं, OTP सेंटर्स नहीं, हमें गवर्नमेंट सेटअप से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है कि वो भी हमें यहाँ पेशेंट्स हमारे पास रेफ़र करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब पहली दफ़ा बच्चे यहाँ आते हैं, एक प्रॉब्लम जो आपको पहले से बताई कि न्यूट्रिशन का इशू रहता है। सेकंड ये है कि उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट डे के लिए यह है कि पहली चीज़ तो हमारा एक क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे हम इनको एडमिट करते हैं। वो क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू वेट, लेंथ, और फिर मैंने आपको बताया कि हमने उनकी स्क्रीनिंग कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि बच्चा सैम में है, सिवियर मेल नरिश्ड है या मॉडरेट मैम में आता है। ठीक है, 2 कैटेगरीज़ हैं। अब जो एडमिशन में आ जाते हैं वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या मेडिकल इलनेसेस के साथ होते हैं, जैसा कि डायरिया, वॉमिटिंग के साथ आते हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस के साथ आते हैं। कोशिश हमारी होती है 3rd डे या 5 डेज़ या 7th डे तक हम उनको एडमिट रखते हैं, उसके बाद हम उनको डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा। ठीक है, और डेली फॉलोअप्स होते हैं हमारे, और डेली हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, वेट गेन करवाते हैं। जो फैसिलिटीज़ की आपने बात की, यहाँ पे उनको IV एंटीबायोटिक्स फ्री है। इनकी यहाँ पर एडमिशन के बाद इनको जो फीड दे रहे हैं वो भी फ्री हम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है जो हाइजेनिक माहौल है सारा। आप देखिए, साफ़ सफाई का ख्याल सिर्फ इनका ही नहीं, पेशेंट्स का ही नहीं, अटेंडेंट्स को भी मिलता है, और उसके साथ साथ आपके सामने जो इनका यहाँ का खाना वगैरह ये भी इनको फ्री मिल रहा है जो अटेंडेंट्स को मिल रहा है। न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर सांगड़ की दीवारों पर मुख्तलिफ़ इक़साम की तस्वीर और बच्चों की दिलचस्पी के लिए कार्टून्स भी नुमायाँ किए गए हैं। लास्ट 6 मंथ्स में हमें डिप्टी कमिश्नर सांगड़, ऐप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड हेड ऑफ PPHI की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली कि आपने यहाँ पे न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर इस्टेब्लिश करना है। 6 महीने के अंदर हमने एक तो वो इस्टेब्लिश किया है। उसका जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे होते हैं वो इस तरह है कि हमारे पास 56 OTP साइट्स हैं जो कि बुनियादी सेहत के मरकज़ के ऊपर कायम है। वहाँ पे जो बच्चे अंडर 5 इयर्स के एज ग्रुप के आते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है। उस स्क्रीनिंग के बेस के ऊपर उनका एडमिशन्स होता है। जब हम उसकी एडमिशन्स कर रहे होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि मेल नरिशमेंट का एक क्राइटेरिया है, क्या वो उस क्राइटेरिया पे बच्चा पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। जैसे ही वो बच्चा देखते हैं कि मेल नरिश साइड पे जा रहा है, उसको एडमिशन में काउंट किया जाता है और उसका वहाँ पे लोकली ही ट्रीटमेंट होता है। पर होता क्या है कि
ट्रीटमेंट के दौरान कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाते हैं, जैसे किसी को डायरिया हो गया, किसी को जो है निमोनिया के केसेस आ गए या डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस चली गई, वॉमिटिंग भी है, डिहाइड्रेशन के केसेस हैं। तो वो बच्चों को, अभी बच्चे जो हैं वो उनका सिलसिला ये होता है कि वो हमारी तरह एक मैच्योर बंदे की तरह उतना उनके अंदर एक रेजिस्टेंस नहीं होती, तो वो हाथों से निकलने में 5 मिनट लगाते हैं। तो हमारा कोशिश ये होता है कि जैसे ही कोई बच्चा ऐसा आइडेंटिफाई हो उसको स्टेबलाइजेशन सेंटर में रेफ़र किया जाए, जिसके लिए हमारे पास एम्बुलेंसेस हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 एम्बुलेंसेस हैं, वो उनको वहाँ से पिक करती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आती हैं, इधर आती हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जो भी होता है, उसके अंदर उनको स्टेबल किया जाता है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इस सिलसिले में। कुछ फिगर्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। लास्ट 6 मंथ्स में हमने 1,78,527 बच्चों का स्क्रीनिंग किया। उसके अंदर हमारे पास 8,175 बच्चे जो थे मैलनरिस्ट हमने आइडेंटिफाई किए। उन 8,175 बच्चों में से 7,477 बच्चे बिल्कुल क्योर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी कि 8,175 में से 7,477 बच्चे इस सिंध की धरती के अछड़े थर के बच्चे हम क्योर कर पाए हैं। एनएससी की हमारी जो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो हमारी है क्या कहते हैं परफॉर्मेंस है, उसमें कि हमारे पास 487 बच्चे एडमिट हुए यहाँ पे, जो कि मैलनरिश भी थे और कॉम्प्लिकेशंस में चले गए थे, वो हमने फील्ड से उठाए इधर लेके आए। उनमें से हमारा 481 बच्चे जो हैं वो 410 बच्चे 100% क्योर हो गए। एक डेथ का केस था हमारे पास, उसके मेडिकल रीजंस थे, टेक्निकल रीजंस थे। कुछ बच्चे जो हैं वी आर वेरी सॉरी कि 25 बच्चे जो हैं वो लामा हो गए। लामा इज़ द केस जहाँ पे पेरेंट्स खुद उनको लेके चले जाते हैं कि भाई आप लोग, उनकी काउंसलिंग करते हैं हम लोग, है ना। 487 में 410 बच्चे हमने पूरे क्योर किए, पर 25 पेरेंट्स जो हैं वो काउंसिल नहीं हो पाए, आप उनको नहीं रोक सके। उन्होंने कहा जी हमें गोश्त जाना है, हमें वहाँ पे काम है, हम लोग इस तरह यहाँ पे इतने दिन नहीं बैठ सकते। तो हमें मेजर जो चैलेंज है, मीडिया की तरफ से भी हमें सपोर्ट चाहिए कि बेसिक पर्पस ऑफ मीडिया इज़ टू एजुकेट पीपल। हम लोगों की ख्वाहिश है कि इस मैसेज को मासेस तक पहुँचाया जाए। सांगड़ जैसे पसमानदा इलाके में न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर का क़याम एक ख्वाब की ताबीर की हैसियत रखता है, जहां पर अछड़ोथर में ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार बच्चों की पैदाइश और उनकी अमवात के हवाले से भी एक तशवीश पाई जाती है, जिसके पेश नज़र हुकूमत सिंध की जानिब से न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर का क़याम मुस्तक़बिल में इस ख़तरे को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म करने के मुतरादिफ़ है।